मंदिर के बाद किसी गरीब को दान देना। दान, और वो भी गरीब को। गरीब गरीब कहाँ से लाऊं? अरे यार, गरीब दान देने। मिल गया। कौन मिल गया? तुम मिल गए। तो मैं खोया ही कब था जो मिल गया? देखो, बहस मत करो। परसों सुबह आकर मुझसे रुपए ले जाना। मैं बाजार नहीं जाऊंगा सामान लेने। तो तुम्हें बाजार कौन भेज रहा है सामान लाने? तो रुपया आप मुझे दान में दे रही हो? हाँ। सच? हाँ, और नहीं तो क्या, झूठ? किस खुशी में? देखो, हर नए साल को मैं सुबह सुबह सबसे पहले मंदिर जाती हूँ भगवान के दर्शन करने। उसके बाद किसी गरीब को दान देती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, मैं आपको गरीब दिखता हूँ? और नहीं तो क्या, गरीब तुम जैसा नहीं होता है तो फिर कैसा होता है? तुम्हारी नौकरी लगती ही नहीं है, जेब खर्च के लिए कभी पैसे होते ही नहीं हैं, और देखो आधे आधे कपड़ों में घूमते रहते हो। पूरी पैंट सिलवाने के लिए भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास। मैडम, ये आधे पैंट का तो फैशन है आजकल। आपको पता है आजकल ना लोग अपनी पूरी पैंट फाड़ फाड़ कर आधी बनवाते हैं। अच्छा, तो फिर इस फैशन की इजाद भी किसी गरीब ने की होगी। क्यों? पैंट फट गई होगी, सिलवाने के लिए पैसे नहीं होंगे और लोगों ने फैशन ही समझ लिया। नंदा दीदी, आप दुनिया में हर किसी को अपने जैसा समझती हैं क्या? अब मुझ जैसा इंटेलिजेंट होना भी तो मुश्किल है ना। इंटेलिजेंट? अच्छा, मतलब आपके गांव में आप जैसों को अंग्रेजी में इंटेलिजेंट कहते हैं? Yes, you see. श्रेया, मुझे नींद नहीं आ रही है। आंखें बंद करके सो जा। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, मुझे कहानी सुनते सुनते अच्छी नींद आती है। एक राजकुमार था, बहुत शूरवीर था, बिल्कुल मेरी तरह। जिसकी आंखें नीले रंग की थी और जिसके पास सोने की छड़ी थी। मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ कि तुम मुझे कहानी सुना रही हो? बुआ जी ने ये कहानी कितनी बार सुना दी है, अब तो पिल्लूस को भी याद हो गई है। मुझे राजकुमार की कहानी नहीं सुननी है। तो कौन सी कहानी सुननी है? भूतों की, राक्षसों की। नहीं, रात को भूतों की कहानी नहीं सुनते। क्यों? हाँ, फिर रात में डरावने सपने आते, सोते समय डर लगता है। मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। तुम भी तय कर लो कि नए साल में भूतों की कहानी नहीं सुनोगी। पिंटू, नया साल आ रहा है, अब तो हम पार्टी करेंगे। नहीं, हम जैसे बुद्धिमान बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए। एक दिन से क्या होता है? ऐसे ही तो बुरी आदतें पड़ती है। पिंटू प्लीज। नहीं, मैं वैसे भी देर रात तक नहीं जागता हूँ। क्यों? अरे, सेहत पर असर पड़ता है ना, और मम्मी कहती है कि स्किन भी खराब हो जाती है। तो तुझे कौन सी क्रीम के ऐड करने जाना है? पिंटू प्लीज, पार्टी करेंगे ना? नहीं। प्लीज। नहीं। लो, ये प्लानिंग भी बिगड़ गई। अब क्या होगा? कुछ सोचना पड़ेगा। ये लोग तो कल भी हमें 10 बजे सुला देंगे। अगर हम नए साल की शुरुआत सोते सोते करेंगे तो हम साल भर सोते ही रहेंगे। इसकी बजाय तू नए साल की शुरुआत खाते खाते करेगा तो साल भर खाते रहेगा। सच? हाँ, सच। लेकिन ये कैसे होगा? मम्मी ने तो मना किया है ना। तो क्या हुआ, मम्मियों की मम्मी तो है ना हमारे साथ। कौन? नानी और कान। कल देखना मैं कैसा चक्कर चलाती हूँ। ओके। आप मुंह ढककर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। ये भगवान, पता नहीं किसकी छाया पड़ गई है। दर्द है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इस उम्र में आके घूम घूम के पूरा घर सर पर उठा जो लेती हैं, दर्द तो होगा ही। वैसे भी बुढ़ापे में हड्डियां दुखती ही हैं। तू मुझे बूढ़ी कह रही है? नहीं नहीं, आप तो ऐश्वर्या राय को भी कॉम्प्लेक्स दे सकती हैं। सिर्फ उसकी तरह डांस नहीं कर सकती। क्या हुआ नानी? अरे, दुश्मनों की ऐसी नजर लगी है कि दर्द कम ही नहीं हो रहा।
मैं दबा दूं? बड़ा मक्खन लगाया जा रहा है। वो तो आप लगा रही हैं। ये डॉक्टर भी कैसी दवा देते हैं। मैं दबा दूं? बच्ची से काम करा रही हैं आप, जेल हो जाएगी। क्या करूं, बड़ों को तो शर्म नहीं है कि थोड़ा मालिश करें, बड़ों के पैर दबा दें। अब मैं क्या क्या करूं? इस उम्र में आके रोज तो आपका कुछ ना कुछ दुखेगा ही। देखा, हमेशा यही साबित करने की कोशिश करती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। नानी, आप भी ये साबित कर दो कि आप बूढ़ी नहीं हुई हो। कैसे साबित करूं? 31 दिसंबर को नए साल की खुशी में पार्टी बनाएंगे। उससे क्या होगा? हम मौज मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, उछल कूद करेंगे। डांस कहाँ करूंगी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। कोशिश करें नानी, कोशिश करने से सब कुछ होता है। कुछ नहीं होता बेटा। तुम्हारी बुआ को सुधारने की कोशिश की ना, वो सुधरी क्या? अब नानी, अब कुछ समझती ही नहीं है। समझती हूँ बेटा, लेकिन डांस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, बैठे बैठे कुछ खाते रहना। वो भी नहीं कर पाऊंगी ना, डॉक्टर ने मना किया है तला वाला खाने के लिए। ठीक है, आप साइड में खड़े हो ना, हम डांस करेंगे। आप तालियां तो बजा सकती है ना। वो भी नहीं कर पाऊंगी ना। क्यों, आपके पैर दुख रहे हैं, हाथ तो नहीं ना? अरे बेटा, डॉक्टर ने जो गोलियां दी है उसे खाकर मुझे नींद आने लगती है। तो फिर पार्टी का क्या होगा? हम अगले साल मनाएंगे, तब तक मैं खा भी सकूंगी और डांस भी कर सकूंगी। प्लीज नानी, हम बोर हो जाएंगे। नहीं होगे, जब तक मुझे गोली का असर होगा तब तक हम टीवी देखते रहेंगे। मुझे वो प्रोग्राम अच्छे नहीं लगते, रोज तो वैसे ही आते हैं। श्रेया, जिद मत कर। ये अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारी जान खाने के लिए वहां से नए नए तरीके भेजते रहते हैं। अंग्रेज ने हम पर 200 साल राज किया। अरे 200 साल तक अंग्रेज जिंदा कैसे रहा? इसीलिए मैं किताब पढ़ता नहीं हूँ, कुछ समझ में आता नहीं है। हाँ, बस इतना समझ में आ गया कि अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों पर अत्याचार किए हैं। ढोलू मामा, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल अत्याचार किए हैं, लेकिन नहीं, मैं क्रांतिकारी बनूंगा, हमारे देश को आजादी दिलाऊंगा मैं। ढोलू मामा, हमें आजाद हुए 55 इयर्स हो गए, अंग्रेज तो चले गए। अच्छा, अंग्रेज आए, अत्याचार किया और चले भी गए, और मुझे तो पता ही नहीं चला। और फिर तो क्रांतिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अब तो मौज मस्ती और पार्टी करने का दिन है। कैसी पार्टी? न्यू ईयर। हाँ, तो न्यू ईयर तो अंग्रेजों का है, हमारा नहीं है। हम तो तिथि के अनुसार न्यू ईयर मनाते हैं। पर सब तो मनाते हैं। मनाना दो, मैं नहीं मनाऊंगा। मैं तो देश प्रेमी हूँ और मैं हर विदेशी चीज का बहिष्कार करूंगा। तो ये हाफ पैंट क्यों पहनते? धोती पहनो। धोती? धोती मुझे बांधने नहीं आती। तो सीखो, इस शर्ट की बजाय खाती पहनो। क्या? नीचे बैठकर खाओ। हाँ? चटाई पर सो। चटाई पर? पार्टी करने जंगल में जाओ। ठंडे पानी से नहाओ। सुबह कसरत करो। भागकर टेंपल जाओ। बाप रे। तो क्या तय किया है, न्यू ईयर पार्टी या ये सब? दोनों ही नहीं। क्यों, आपको नए साल की खुशी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी फिलोसॉफी कुछ अलग है। वो क्या है? नए साल में खुशी की क्या बात है? हमारी जिंदगी का तो 1 साल कम हो जाता है ना। प्लीज ढोलू मामा। नहीं श्रेया, तू जा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दे। 1 साल और कम हो गया। ये 1 जनवरी 4-5 साल में एक बार क्यों नहीं आती? इस घर में कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये लोग सब अपने काम में मगन रहते। इस साल भी हमें घर पर बैठकर टीवी पर प्रोग्राम देखकर सो जाना पड़ेगा। कुछ सोच पिंटू, कुछ सोच। सोच रहा हूँ बाबा, सोच रहा हूँ। तो क्या बात है?
हैं? और क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, और तो फिर तुम लोग उदास क्यों हो? पार्टी की प्लानिंग नहीं हो पा रही है। और तुम लोग पार्टी बना रहे हो और चुनाव लड़ने वाले हो क्या? चुनाव वाली पार्टी नहीं। तो फिर? न्यू ईयर पार्टी पापा, न्यू ईयर पार्टी। और तो मना लो, इसमें टेंशन क्या है? लेकिन घर में कोई तैयार ही नहीं है। तो क्या हुआ, हम लोग ही कर लेंगे। 3 लोगों में क्या मजा आएगा? वो ऐवी सही है। बताओ फिर क्या करें? ये भी हम बताए, हमें पता होता हम खुद पार्टी कर लेते ना। आप भी कुछ सोचो ना। पुत्र, ये सोचने का काम है ना, बड़ा मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं सोच लिया। और तुम लोग पार्टी की तैयारी करो और मैं सब संभाल लूंगा। तो भगवान, बड़ी अच्छी लग रही है आज। सच? और तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पता नहीं, बोल भी सकते हो, लेकिन इस वक्त तो सच बोल रहे हो ना? तो मैंने सोच लिया है कि मैं नए साल में ना तेरे साथ लड़ाई नहीं करूंगा। हाँ, पर उसके लिए ना तुझे मेरे साथ नाचना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो अभी नाचते हैं। आ जाओ, आ जाओ। ओए, अभी नहीं, तो रात में। रात को क्यों? ओ भाई, आने वाले नए साल की खुशी में हम नाचेंगे, मस्ती करेंगे। नहीं नहीं, सुबह मुझे बहुत काम होता है, मैं रात को नहीं नाच सकती। और तू मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। और मैं तेरा पति हूँ, तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? ये मेरे पति की इच्छा नहीं है, मुझे पता है। ये उन शरारती बच्चों की इच्छा है। और बच्चे पड़ोसियों के हैं क्या? हाँ। हाँ? नहीं, तो और हम अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं नहीं मानने वाली। और नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। पक्का? पक्का नहीं मानूंगी। तो एक बात और सुन ले। बोलो। और जो तेरे को बोला था ना कि तू अच्छी लग रही है, हाँ, कहा तो था। झूठ बोला था। तारीख ही काट देता हूँ, ना रहेगी तारीख, ना बजेगी पार्टी। तो मान, और यार तो इन दोनों उंगली में से एक उंगली फाड़। क्यों? और फाड़ने यार। ओ वेरी गुड। और मैंने पता था तू यही उंगली फड़ेगा। क्यों, क्या है इसमें? ये उंगली फड़ने का मतलब है कि तू मेरे साथ कुश्ती लड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो ये दूसरी उंगली पकड़ने वाला था। इसमें क्या है? वेरी गुड। इसका मतलब है कि तू हमारे साथ न्यू ईयर की पार्टी में रहेगा। एक तरफ उसूल हैं और एक तरफ हड्डियां। हड्डियां तोड़वाने से तो अच्छा है उसूल ही तोड़ दिए जाएं। और क्या सोच रहा है? हाँ, हड्डियां बचाऊंगा। क्या? मतलब पार्टी, मैं आपके साथ पार्टी में नाचूंगा। वेरी गुड। अब डेकोरेशन की तैयारी। हेलो। हाय, लेकिन मोहन, ये सब किस चीज की तैयारियां हो रही है? हड्डियां बचाने की। क्यों? तेरी हड्डियों को क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द टूटने वाली है। तेरी हड्डियां कौन तोड़ेगा भाई? आपके पति राम, वो तेरी हड्डियां क्यों तोड़ेंगे? उन्होंने कहा है कि पार्टी ठीक से नहीं होगी तो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। पार्टी? कैसी पार्टी? न्यू ईयर पार्टी। मेरे मना करने के बाद भी ये न्यू ईयर की पार्टी हो रही है? हाँ। देख, अगर ये पार्टी हुई ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अरे पर मेरी क्यों? पार्टी तो आपके पति कराना चाहते हैं ना, तो उनकी टांगे तोड़िए। ये पार्टी नहीं होगी। मगर गया पानी में, अपनी टांगों की सोच। पार्टी नहीं करता तो हड्डियां टूटेगी, और करता हूं तो टांगे टूटेगी। नहीं नहीं,
सारी हड्डियां तोड़वाने से तो अच्छा है कि टांगे ही तोड़वा लूं। नुकसान कम होगा। हाँ तो पार्टी की तैयारी करते हैं। हे म्यूजिक, सॉरी 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 सांता क्लॉज। You speaker, don't speak now. चलो भाई फटाफट। हाय बुआ। ए, भगवान, मेरे पैर। अरे वहाँ कैसेट्स हैं। अरे ये कैसेट्स सांता क्लॉज बेचारा। यहाँ क्या कर रही हैं सोफे पे? वो एक्चुअली मैं रात की पार्टी की तैयारी कर रहा था। पार्टी? कैसी पार्टी? न्यू ईयर पार्टी। मैंने कहा ना पार्टी नहीं होगी। हाँ तो आप उन्हें जाकर समझाइए। तू जाकर समझा। क्या है ना बुआ, पार्टी नहीं होगी तो वो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। हंसता क्या है? हाथ दे मुझे उठने के लिए। ए भगवान। अब आप मुझे हाथ दीजिए प्लीज। चल उठ। अगर पार्टी का इंतजाम करना है तो अपने लिए सर का भी इंतजाम कर लेना, समझे? आई, सर का इंतजाम? नए सर का इंतजाम? नया सर कहाँ से लाऊंगा? रावण होता तो एक क्या 10-10 सर लाता, लेकिन मैं तो इंसान हूं, मैं नया सर नहीं। ये नए साल के वक्त कुछ ना कुछ तो टूटना ही है। तो क्या करूं, पार्टी करूं कि ना करूं? पिटना तो है ही, तो पार्टी वार्टी करके ही पिटते हैं ना। पार्टी! भूकंप आ गया। नहीं, इस मोहन को आज छोड़ूंगी नहीं। मोहन! गाना तो चल रहा है यार, तू क्यों गा रहा है? गा नहीं रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। अब नाच रहा है कि मुझे कुचल रहे हैं? अरे, तुम सभी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मना कर रहा था। बहन जी, पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद आराम से झाड़ू पोछा लगा लेना। यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। और क्या कहा? ज्यादा देर तक कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। ये बच्चे हैं या शैतान? अरे मना करने के बाद भी पार्टी कर रहे हैं। आज तो मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। आपको शर्म नहीं आती? मैं सोच रही थी न्यू ईयर्स में सबसे पहले मैं जाऊंगी मंदिर और सबसे पहले करूंगी भगवान का दर्शन, और यहाँ आप लोग हैं कि इतना शोर मचा रहे हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। और देखो, और तेरे को शर्म नहीं आती? तू अपने बच्चों को नाराज करके भगवान को खुश करने जा रही है। और तेरा भगवान मैं हूँ, और ये जो बच्चे हैं ना, ये भगवान का रूप है। और चल नच मेरे नाल। मजा आ गया। मुझे पता था तेरा आइडिया सही होगा। हाँ मुझे भी पता था, जब हम म्यूजिक ऑन करेंगे तो सब लोग नाचने के लिए आ जाएंगे। अरे अभी तो 10 ही बजे हैं। हमें तो नए साल की खुशी बनानी है। उसमें 10 बजे या 12 बजे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पर 12 बजने जरूरी है ना? नहीं ढोलू मामा, जरूरी तो ये है कि हम सब साथ साथ खुशी बनाएं। बिल्कुल ठीक कहा श्रेया। अगर सब लोग साथ हैं तो हर दिन त्योहार होता है, हर दिन खुशी होती है, और हर दिन मौज होती है। तो समझे ढोलू मामा, तभी